हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एक्सलेंट लर्न सेंटर। आज हम क्लास 10th मैथ प्रश्न वाले 1.1 हल कर रहे हैं, जिसमें कि प्रश्न 1 में दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। हमें एचसीएफ निकालना है बाबू। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र यानी कि फॉर्मूला लगा के हमें एचसीएफ निकालना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सबसे सरल विधि से हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए हम इसे हल करते हैं। आपका पहला प्रश्न है बाबू 135 और 225। इसे हम हल करते हैं। यहाँ समझिए, सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को हम ए मान लेना है। हमें ए बराबर मान लेते हैं इसको 225 और बी को इसको मान लेते हैं 135, छोटी वाली संख्या को ये मान लिए। अब हमें फार्मूला लगाना है बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ये हम फार्मूला, इसका फार्मूला होता है क्या बाबू, ये जान लेते हैं। इसका फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि इससे क्या होता है भाज्य। तो आपको पता होगा बाबू, भाज्य बराबर होता है क्या, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। यानी कि ए भाज्य हो गया, भाजक मेरा बी हो गया बाबू, और भागफल मेरा क्यू हो गया, और जोड़ शेष मेरा हो गया ये आर। समझ रहे हैं ना। तो हमें यहाँ पे पहले समझे, हमें ए का मान दे रखे हैं बाबू, कितना दे रखा है 225। तो हमने यहाँ ए की जगह पे 225 लिख देते हैं। यहाँ पे 225 बराबर बी, यानी कि भाजक भी दे रखा है बाबू 135, हमें 135 लिख दिए। ये गुना है तो गुना, भागफल हमें दे नहीं रखा है शेष, इसे हमें निकालना होगा। इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें भाग देना होगा। तो भाग किससे दे बाबू, तो भाग हमें देना होगा 135 से 225 में, यानी कि छोटी वाली संख्या 135 से हमें 225 में भाग देना होगा। तो दे देते हैं 135 से भाग देते हैं 225 में। देखिए ये 135 एक बार में खाएगा बाबू, 135 से का 135, 5 में 5 गया 0, 2 में 3 नहीं घटेगा तो 2 से हासिल लेंगे 2, तो 12 हो जाएगा बाबू। 12 में 3 गया, एक क्या बच जाएगा 9, यहाँ बच जाएगा 1 में 1 खत्म। तो हम मेरा जो ये हुआ बाबू, ये समझिए, ये है मेरा ए हो गया जिससे भाग दिए, ये बी हो गया भाजक, ये भागफल हो गया बाबू क्यू, और ये शेष हो गया मेरा आर। समझ रहे हैं ना। तो इस इश्यू को हमें लिखना होगा 135 भागफल क्या है बाबू मेरा 1 है, तो हमें यहाँ पे 1 दर्शाना होगा। इसके बाद क्या है बाबू, जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह दो। शेष मेरा क्या बचा, ये 90 बचा बाबू, तो हमने यहाँ पे 90 लिख देना है। एचसीएफ में क्या होता है बाबू, इसको हम भाग देते जाना है जब तक इसका शेष जो शून्य ना आ जाए। जैसे ये 90 आया ना, इस जगह पे हमें शून्य आना चाहिए। अगर शून्य आ जाए तभी मेरा एचसीएफ पूरा होता है, नहीं तो तब तक हम भाग इसको देते चलेंगे। अब इस 90 से हमें भाग देना है बाबू। देखिए इस 90 से भाग किस में देना है, 135 में देना है। तो हमें ए क्या आ गया यहाँ पे बाबू, 135 आ गया। तो 135 को हमें पहले यहाँ लिखना है 135, फिर बराबर, ठीक है ना। अब भाग देते हैं, ये भी 90 ए का एक ही बार में खाएगा बाबू, 90 ए का 90। अब इसे घटा देना है, 5 में 0 घटाएंगे क्या बचेगा बाबू 5, यहाँ 13 में 9 गया 4। तो यहाँ जो आया मेरा, देखिए 135 तो ये लिख दिए, किससे भाग दे रहे हैं 90 से, तो 90 हमें यहाँ लिखना होगा भाजक की जगह पे, गुना भागफल इसका कितना आया बाबू 1, तो हमें यहाँ पे 1 लिखना है, जोड़ शेष इसका कितना आया 45, तो हमें यहाँ पे 45 लिखना है, ठीक है। अब इसी वाले 90 को फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबू बराबर। अब 45 से भाग देते हैं ये वाले 90 में, 45 दूनी 90 दो बार में,
इसका जो घटाएंगे शेष शून्य शून्य आ गया ना। तो मेरा एचसीएफ जो होता है बाबू शून्य के ऊपर वाला जिससे लास्ट शून्य के जो ऊपर जिससे हम भाग दे रहे हैं 45 ये मेरा एचसीएफ निकल जाएगा। तो पहले हमें लिखना होगा ये 90 तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाबू, भाजक लिखना होगा कितना आ रहा है 45, तो हमने यहाँ पे 45 लिख दिया गुना भागफल, समझो भागफल कितना आ रहा है इसका 2 और शेष शून्य, तो भागफल हमने 2 लिख दिया बाबू और शेष क्या आ रहा है मेरा शून्य आ रहा है। तो मेरा एचसीएफ जो निकला, अब लिख देते हैं आंसर, अतः एचसीएफ क्या निकला बाबू ये 45, ये मेरा आंसर निकल के रेडी। इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसी तरह से हमें सवाल बनाना पड़ता है। इसका अब दूसरा नंबर है बाबू, इसका दूसरा नंबर कितना है देखिए 196 और यहाँ पर समझे 196 और 38,220 है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 196 और 38,220, इसे भी हम हल करते हैं बाबू बिल्कुल सेम उसी जैसा पहले जैसा। देखिए हमें ए बराबर पहले मान लेना है, ठीक है ना। ए बराबर किसे मानना, जो बड़ी संख्या होता है, तो बड़ी संख्या क्या है 38,220, हमें यहाँ लिखना होगा 38,220। और बी बराबर हमें क्या मानना होगा, जो छोटी संख्या 196, इसमें भी हमें फार्मूला लगाना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। तो ए हमें दे रखा है कितना बाबू, देखिए 38,220 बराबर बी भी दे रखा है 196, फिर गुना हमें भागफल, ये भाजक दे रखा है बाबू, भागफल और जो शेष निकालना है, तो हमें इससे भाग देना होगा। उसी तरह 196 से हमें 38,220 में भाग देना होगा। एक 196 से भाग किस में देना, 38,220 में। तो ये भी एक बार में खाएगा बाबू, 196 एका 196, 2 में 6 नहीं घटाएगा बाबू, क्या करेंगे हम इससे 8 से हासिल लेते हैं 2 में, तो 12 हो जाएगा, 12 में 6 गया 6, यहाँ बच जाएगा 7, 7 में भी 9 नहीं घटेगा, 3 से हासिल लेंगे 7 में, तो ये हो जाएगा 17, 17 में 9 गया 9 8 17, 8 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2, 2 में गया 1, 186, यहाँ ऊपर से उतर जाएगा ये 2, ठीक है ना। अब 1862 हो गया बाबू। 196 को किससे खिलाएं, 5 से गुना करके देखते हैं। 6 पंचे 30 और 9 पचे 45, 40 47 48, हासिल 4, 5 के 5 4, 5 4 9, ये नहीं बहुत छोटा हो रहा है, ये नहीं खाएगा। 196 को हम 9 से करके देखते हैं गुना, 9 छके 54 के 4, हासिल रहा 5, 9 9 81, 5 86, हासिल रहा 8 और 9 का 9 9 8 17, यानी कि 1764 ये खा जाएगा 9 बार में। तो हमने यहाँ 9 बार में लिखना है बाबू कितना, 1764, 2 में 4 नहीं घटेगा बाबू, क्या करेंगे 6 से हासिल लेंगे 2 में, तो 12 हो जाएगा, 12 में 4 गया मेरा 8 बचेगा, यहाँ पे बच जा रहा है 5, तो 8 से हासिल लेंगे 5 में तो 15 होगा, 15 में 6 गया 9, यहाँ बच जाएगा 7, ये भी कट जाएगा, 1 में घटेगा ये भी कट, अभी 98 यहाँ से उतरेगा 0, 980, देखो ये 5 बार में मेरा 980 आ रहा था, तो हमने यहाँ 5 से देना है भाग, तो ये आ जाएगा 980, ये बिल्कुल 0 0 आ जाएगा, आ गया ना। तो हमें लिखना है बाबू, देखिए ये मेरा ए हो गया, ये बी और ये मेरा क्या होता है क्यू, ये शेष मेरा आर होता है, समझ गए ना। तो हमें जो लिखना है, देखो बी हमने लिख लिया बाबू, क्यू लिखना है, क्यू मेरा कितना आया 195, तो हमने क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे बाबू 195 जोड़ शेष, शेष मेरा क्या आया 0 आया, तो 0 के जस्ट ऊपर वाला जिससे भाग देते यही मेरा क्या हो जाएगा बाबू एचसीएफ। तो हमें यहाँ पे आंसर आ गया, इसका लिखना होगा अतः
HCF बराबर कितना आ गया बाबू, देखिए 196। ये चीज़ HCF बराबर कितना आ गया, 196। ये तो शून्य से तीसरा स्टेप गिनना आपको, 1 2 3, तीसरा स्टेप वाला आंसर होता है 196। ये मेरा 2 नंबर रेडी हो गया बाबू। अब हम 3 नंबर इसका हल करते हैं। 3 नंबर में प्रश्न है बाबू 867 और 255। इस प्रकार से तीसरा नंबर है, इसमें भी हमें हल करना होगा। देखिए ए बराबर, ए हमें बड़ी संख्या को मानना है। बड़ी संख्या क्या है बाबू, देखिए 867 है, और बी बराबर हमें मानना है ये 255। सूत्र हमें 255 है, ठीक है ना। सूत्र हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का लगाना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो सूत्र क्या होता है बाबू, तो ए बराबर होता है BQ प्लस R, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो हमें ए बराबर दे रखा है बाबू, ए बराबर कितना है 867, हमने 867 लिख दिए, बराबर बी का भी मान दे रखा है 255, हमने 255 लिखे हैं, गुना क्यू का मान यानी कि भागफल और शेष हमें निकालना है, तो हमें भाग देना होगा, यानी कि 255 से भाग किसमें, 867 में देना होगा। 255 से भाग हमें किसमें देना होगा, 867 में। तो इससे देते हैं बाबू, तो 255 को अगर 3 से 3 बार में देखते हैं, ये 255 है, सॉरी 255 को हम पहले 3 से देखते हैं, 3 बार में गुना करके क्या आता है, 5 तिया 15, हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16, हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, 765 आ रहा है 3 बार में। 4 बार में करके देख लेते हैं, 5 के 20, 5 के 20, 2 22, 4 दूना 2 10 20, यानी कि 3 बार में खाएगा। 255 को हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 765। तो हमने यहाँ पे लिख देना है बाबू 765, घटा देना है। 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। अब 102 से हमें भाग देना है 255 में, तो हम पहले लिख लेते हैं बाबू। इसका जो भागफल आया क्या, 3 आया, तो हमने यहाँ पे पहले 3 लिख देते हैं, जोड़ शेष क्या आया बाबू, इसमें भाग दिया पहले 102, तो हमने 102 पहले यहाँ लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 255 है, जब तक शेष शून्य ना आ जाए तब तक हम चलते रहेंगे। 255 है, तो इस 255 को पहले हम यहाँ लिख देते हैं बाबू, बराबर अब भाग किससे दे रहे हैं हम, 102 से। अब तो 102 यहाँ लिख देते हैं, गुना अब भागफल निकालना है हमें। तो 102 दूना कितना होता है बाबू, गुना करके देखते हैं, 102 दूना 2 दूनी 4, 0 2 1 2, 204, हाँ ये खा जाएगा 2 बार में। तो 102 दूनी कितना होता है, 204। 5 में 4 गया 1, 5 में 0 घटाएंगे 5, या 2 में 2 कट, यानी कि ये 255 हो गया बाबू, ये वाला भाग दे रहे 102 से, भागफल क्या आ गया 2, शेष 51, तो हमें भागफल यहाँ पे 2 लिखना है बाबू, शेष जोड़ शेष कितना बच गया 51। अभी भी लास्ट में 0 नहीं आया, तो फिर हमें नेक्स्ट स्टेप करना होगा। तो 102 को हमें पहले लिखना होगा बाबू, बराबर 102, यानी भाग किससे दे रहा है अब 102 में, यहाँ समझे 102 में भाग देंगे अब 51 से, तो 51 यहाँ लिख देते हैं। 51 गुना भागफल हमें निकालना है, 51 दो बार में खिलाएंगे ना तो 102 आ जाएगा। अब इसका देखिए शेष क्या आ गया, शून्य शून्य आ गया, कट्टम कुट्टी मतलब शून्य ही आया, तो इसका एचसीएफ कितना होगा वो 51। तो भागफल कितना हो गया 2 और शेष शून्य, तो भागफल की जगह में हमने 2 लिखेंगे बाबू, और शेष मेरा क्या हो गया शून्य। तो अतः एचसीएफ जो निकल के आया मेरा, क्या निकल के आया, तीसरा स्टेप 1 2 3, तीसरा स्टेप कितना है 51, ये मेरा 51 आंसर निकल के आ गया। इस प्रकार से हमने प्रश्न 1 हल कर दिए। अब प्रश्न 2 की ओर चलते हैं बाबू। प्रश्न 2 है, समझे, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ये जो q है ना बाबू, ये कोई एक पूर्णांक है,
ठीक है ना। इसे हमें दर्शाना है, मतलब ये साबित करना है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 धनात्मक विषम पूर्णांक, ये हमें साबित करना है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। बिल्कुल इजी है बाबू, बस आप लोग को ध्यान देना है, तभी आप लोग को सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले धनात्मक विषम पूर्णांक हमें मान लेना है। तो मान लेते हैं, माना धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर हम a मान लेते हैं, ठीक है। और भाजक हम b मान लेते हैं, ठीक है ना। भाजक को b बोलता है, यानी कि भाजक b बराबर क्या हो जाएगा बाबू, इसे हमें निकालना होगा। इक्विल्ड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला होता है बाबू, क्या होता है ये समझिए। a बराबर क्या होता है, BQ+R, ये फार्मूला होता है ना। आप समझिए, हमें दे रखा है धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या दे रखा है बाबू, 6q+1, समझिए। तो हमने यहाँ पे लिखते हैं बाबू 6q+1, फिर दे रखा है 6q+3, 6q+3, फिर दे रखा है 6q+5, यानी कि 6q+5। हम यहाँ पे गौर करना होगा आप लोग को बाबू। देखो ये तो q है, q के बगल में b का मान देखिए, यहाँ पे 6 6 6 आ रहा है ना। ये तो हम मान लिए बाबू धनात्मक विषम पूर्णांक a, लेकिन यहाँ पे देखो q है, यानी कि b का मान देखिए यहाँ पे 6 6 दिख रहा है, b का सीधा दिख रहा है ना। तो हमें यहाँ b बराबर 6 मान लेना होगा, यानी कि भाजक 6 हो गया। तब यहाँ जो बनेगा बाबू, इससे आगे क्या बनेगा समझिए। जब भाजक मेरा ये जब 6 बनेगा, तो इससे शेषफल जो होगा 6 से कम होगा हमेशा। अगर हम किसी भी संख्या में मान के चलिए, सपोज बाय, अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं 5 में, तो 4 एकम 4, 5 में 4 का 1, शेष जो मेरा बचा बाबू, इससे कम जिससे भाग दे उससे कम बचा ना। इसे हम a, इसको हम b, इसे हम q और शेष को हम r के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो शेष जिससे भाग देते हैं b से हमेशा r छोटा होता है या 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ लिखना होगा, यहाँ जो हमें प्राप्त हो रहा है बाबू, क्या प्राप्त हो रहा है, 0 से बड़ा क्या होगा बाबू, r, या 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। और r से जो बड़ा होगा मेरा ये भाजक हो जाएगा 6, ठीक है ना। तब संभव शेष जो बचेगा, संभव शेष जो बचेगा बाबू, मेरा क्या बचेगा शेष, समझिए। संभव शेष जो बचेगा 0 बचेगा बाबू, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, यानी कि 6 से हमेशा 1 कम, यानी कि 6 से हमेशा कम रहता है शेष। इस प्रकार से संभव शेष मतलब बच सकता है 1 2 3 4 5 तक। तो आइए हम इसे फॉर्मूला लगा के, यानी सूत्र लगा के इस सवाल को हल कर देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है बाबू, यूक्लिड विभाजन। इसमें भी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फार्मूला क्या होता है, ये a बराबर होता है बाबू BQ प्लस R, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। जब हम यहाँ पे समझें, जब हम R बराबर, इस फार्मूला में R बराबर हम 0 रखते हैं, शेष पहले क्या रखेंगे, संभव शेष को R बोला जाता है बाबू, ध्यान रखना। जब हम R बराबर पहले 0 रखते हैं इस फार्मूला में, तो क्या बनता है मेरा, यहाँ समझें, a बराबर BQ, देखो b का मान हमने 6 लिया, तो 6 ले लेंगे बाबू, यहाँ Q प्लस R का मान 0 रख लेते हैं। जब 0 रखेंगे तो मेरा ये क्या बन जाता है बाबू, देखो 6Q में 0 जोड़ेंगे तो ये मेरा बन जा रहा है 6Q, बन रहा है ना। फिर a बराबर, देखिए इस बार हमने 1, जब हम अब 1 रखते हैं R का मान, क्या रखते हैं 1, इसी तरह हमें 5 तक मान रखना है।
जब हम 1 रखते हैं मान तो क्या होगा यहाँ पे 6Q प्लस में R के जगह पे, R के जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6Q क्या है मेरा समपूर्णांक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबू ये समपूर्णांक, क्योंकि Q कोई पूर्णांक प्रश्न में ही कह रहा है बाबू, यहाँ समझे क्या कर रहा है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। तो इससे मेरा ये 6Q क्या हो गया सम हो गया, लेकिन ये पूर्णांक भी हो गया समपूर्णांक। अब देखिए इसको जोड़ के देखते हैं, 6 कितना होता है 7, 7 मेरा क्या होता है बाबू 7 जो होता है मेरा विषम, तो यहाँ पे लिख देना होगा हमें विषम पूर्णांक। फिर हम A बराबर सूत्र क्या होता है 6Q प्लस, देखिए अब R का मान हमने यहाँ पे 2 रख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो इसको जोड़ के देखते हैं, 6 2 कितना होता है 8, 8 मेरा क्या होता है सम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाबू सम पूर्णांक। फिर फॉर्मूला A बराबर 6Q प्लस, इस बार R का मान हम 3 रख के देखते हैं, तो R का मान यहाँ जब हम 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 9, ये तो हो जा रहा है विषम, तो हम दर्शा देते हैं विषम पूर्णांक। A बराबर 6Q प्लस R का मान इस बार हम ले लेते हैं बाबू 4, तो यहाँ पे 4 बैठा देंगे, तो 4 भी मेरा सम है और 6 भी सम, 6 4 10, 10 मेरा क्या हो रहा है सम पूर्णांक हो रहा, तो हम यहाँ लिख देते हैं सम पूर्णांक। A बराबर 6Q प्लस R का मान इस बार हम लास्ट स्टॉपिज 5, जो आ रहा है ना 5 तक, तो हमने यहाँ लास्ट स्टॉपिज इस बार 5 मान लेते हैं। जब 5 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 6Q प्लस ये 5, 5 मेरा विषम है, आ रहा है ना, जोड़ेंगे 6 5 11, 11 क्या हो रहा है मेरा विषम, तो यहाँ लिख देते हैं बाबू विषम पूर्णांक। तो हम अब क्या माने थे बाबू, यहाँ देखिए माना धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमें ये साबित भी करना है धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या साबित करना है 6Q प्लस 1 विषम पूर्णांक, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5, तो विषम में कौन कौन सा आ रहा है बाबू, देखिए एक तो विषम ये आ रहा है, दूसरा विषम ये आ रहा है और तीसरा विषम बाबू देखिए ये आ रहा है। तो इस चीज़ को लिखना होगा, तो हमें लिखना होगा अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक क्या आएगा बाबू, देखिए 6Q एक ये आ रहा है 6Q प्लस 1, तो हम यहाँ लिख देना 6Q प्लस 1 कोमा, दूसरा आ रहा है ये वाला टिक 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 3 एवं लास्ट आ रहा है ये 6Q प्लस 5 के रूप का होगा। ये मेरा बन के रेडी बाबू। इस प्रकार से हमें प्रश्न 2 हल कर दिए। हमें जो इसमें साबित करना था, क्या साबित करना था इस प्रश्न में, हमें धनात्मक विषम पूर्णांक साबित करके दिखाना था। तो ये हमने सवाल को जब हल किए तो मेरा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या है 6Q प्लस 1 आया बाबू, एक विषम पूर्णांक क्या आया 6Q प्लस 3, एक आया 6Q प्लस 5। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे दर्शा दिए। ये मेरा प्रश्न 2 हल हो गए। तो हम पार्ट 1 में यहीं तक रहने देते पहला, फिर पार्ट 2 में हम प्रश्न आगे हल करेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो, अगर मेरे सवाल आप लोग को समझ में आया तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।